आज मैं आप सभी के साथ रुखसार का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। रुखसार जो कि एक ऐसे वातावरण में पली बढ़ी जहाँ पर यही जीवन आखिरी जीवन है, यही आपका पहला और आखिरी जीवन है। इस विचारधारा के साथ उनकी परवरिश हुई और वो इस चीज़ पर यकीन नहीं करती थी कि मृत्यु के बाद भी कुछ नेक्स्ट बर्थ जैसा कुछ है। इसी तरह की परवरिश के साथ बढ़ते हुए उनका विवाह हुआ और उनकी एक बेटी भी हुई। लेकिन बदकिस्मती से जब उनकी बेटी 3 वर्ष की थी तब एक एक्सीडेंट में उनकी बेटी का स्वर्गवास हो गया। अपनी बच्ची के गुजर जाने के बाद रुखसार के लिए जो उसका बिलीफ सिस्टम था कि कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, ये जो एक विचार था अब उसे तकलीफ देता था। उसे लगता था कि क्या अब उसकी बच्ची दोबारा उसके पास कभी नहीं आएगी। और ये दर्द इतना बड़ा था उसके लिए, इतना ज़्यादा गहरा दर्द था ये कि रुखसार इस एहसास के साथ बीमार रहने लगी। पहले ही अपनी बच्ची को खो देने का दर्द उनके लिए बहुत ज़्यादा था और ये विचार कि अब वो दोबारा उनके जीवन में कभी नहीं आएगी उन्हें और भी ज़्यादा दर्द दे रहा था, बीमार बना रहा था। हर वक्त अपनी बच्ची के बारे में सोचते सोचते रुखसार इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि वो बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन जैसी स्थिति में चली गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। यहाँ पर हॉस्पिटल में रहते हुए उन्हें एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ जिसमें उन्होंने न सिर्फ अपनी बच्ची जो अब इस दुनिया से जा चुकी थी उससे मुलाकात करी, बल्कि इस चीज़ को समझा कि क्यों वो गई है और कैसे वो आएगी। रुखसार बताती हैं कि उस समय तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल रियल थी और मैं बिल्कुल उसे एकदम स्पष्ट देख रही थी। लेकिन अब क्योंकि इस घटना को लगभग 8-9 साल गुजर चुके हैं, तो अब ये यादें जो उनकी बच्ची से रिलेटेड उनके सामने आई थी, वो उनके पूर्व जन्मों की आत्मा लोक की जो छवि उनके सामने आई थी, वो अब पूरी तरह से बहुत बहुत धुंधली पड़ चुकी है। तो अब वो कहती हैं कि 8-9 साल गुजर जाने के बाद आज मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सपना था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लग रहा था। रुखसार बताती हैं कि उनकी दादी जी, जिसके साथ उन्होंने बचपन में बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, बहुत प्रेममय जीवन गुजारा था, लेकिन उनकी दादी जी ने उनके पालन पोषण के लिए, क्योंकि बहुत गरीबी का समय था, तो बहुत सेक्रीफाइस किए थे। उनकी दादी जी इतनी ममतामयी लेडी थी कि वो अपनी ज़रूरत को भी काट कर रुखसार की ज़रूरत को पहले आगे रखा करती थी। यहाँ तक कि जब रुखसार बच्ची ही थी तब भी जितना भी थोड़ा बहुत था उनकी दादी जी के पास, थोड़ा बहुत जो पुराना उनके पास सोना था, वो अपनी बहू को यानी रुखसार की माता जी को ये कहते हुए देकर गई थी कि ये रुखसार के लिए मैं छोड़कर जा रही हूँ, कि ये रुखसार की शादी में ही खर्च होना चाहिए, ये रुखसार के लिए ही होना चाहिए। अब हम रुखसार का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस रहा उसमें जो चीज़ें निकल के आई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। रुखसार बताते हैं कि मैं एक बहुत 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 बड़े से खुला आसमान था, नीचे बहुत अनंत जैसे पृथ्वी समान ही जगह थी, लेकिन वो बहुत बड़ा स्थान था जहाँ मैं अपनी दादी जी को देख पा रही थी। और मैं ये बिल्कुल स्पष्ट देख रही थी कि जैसे दादी जी और मेरी बेटी जो इस दुनिया से चली गई, वो दोनों जैसे एक दूसरे में समाई हुई हैं, एक ही हैं, एक ही में समाई हुई हैं। मैं स्पष्ट देख सकती थी कि जैसे मेरी दादी जी में ही मेरी बेटी समाई हुई है। वो दोनों एक ही आत्मा थी। दादी जी और उनकी बेटी जो इस दुनिया से चली गई, वो उनकी दादी जी का ही रीबर्थ थी। वो बताते हैं कि जब मैं अपनी उस स्थान पर अपनी दादी जी की आंखों में देख रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मेरी दादी का और मेरा कितने 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 जन्मों का कितना गहरा हिसाब किताब है जिसका और छोर नहीं है। वो कहती हैं कि जब मैं अपनी दादी जी की आंखों में देख रही थी तो मुझे एक जैसे दृश्य में देख रही थी जिसमें मैं अपनी दादी जी को
और अपने आप को एक नौकर और मालिक के रिश्ते में देख रही थी। मैं एक मालिक के रूप में उनके समक्ष थी और वो एक बहुत वफादार नौकर के रूप में मेरे सामने थी। लेकिन उन तक ये स्पष्ट एक सिग्नल पहुंच रहा था जिसे वो समझ पा रही थी कि ये वो बर्थ है जिसमें बेशक ये दादी और पोती नौकर और मालिक के रूप में है। दादी उनकी नौकर के रूप में है और रुखसार अपने आप को मालिक के रूप में देख रही है। उस बर्थ में नौकर और मालिक के रूप में बड़ा पवित्र सा एक वफादार नौकर के रूप में इनकी दादी इन्हें नजर आई। लेकिन ये कुछ अरसा ही था जब उन्होंने बहुत वफादारी से अपने धर्म को निभाया। लेकिन एक दिन वो जानबूझकर अपने ही मालिक यानी रुखसार के ही घर में एक बड़ी चोरी करके और रुखसार को बहुत बड़ा एक सदमा और आर्थिक नुकसान पहुंचाकर उनके उस बर्थ में एक बहुत गहरा गलत कार्मिक अकाउंट इन दोनों खासतौर पर उनकी दादी जी ने रुखसार के साथ क्रिएट किया था। ये कार्मिक अकाउंट बेशक उनकी दादी जी के लिए तो बुरा था ही, उन्हें तो इसका जो भी रिजल्ट है वो उनके सामने आना ही था और वो आया भी, क्योंकि जैसे कि रुखसार ने बताया ना कि दादी जी ने बहुत एक गरीबी का जीवन जिया था और जो 2-4 चीज़ें थी उनके पास वो कैसे तैसे उन्होंने रुखसार के लिए छोड़ी थी। लेकिन एक मालिक के रूप में भी रुखसार के अंदर कि किस तरीके एक जैसे दुनिया से विश्वास उठ जाना, एक बहुत विश्वास पात्र नौकर जो बिल्कुल अपना अपना है, जिसपे फैमिली जैसा भरोसा कर सकते हैं, उससे दगा मिलना उनके लिए सारी दुनिया से विश्वास उठ जाने जैसा था। और ये चीज़ बिल्कुल सत्य भी थी, क्योंकि रुखसार बताती हैं कि बचपन से ही वो लोगों पर जल्दी भरोसा ना करना, चीज़ों को हर चीज़ को डाउट से देखना, उनका एक अलग तरह का नेचर था। वो बहुत आसानी से किसी पर भी बिलीव नहीं करती थी, समाज पर यकीन नहीं करती थी और नेक्स्ट पर जैसा या पास्ट पर जैसा कुछ होता है, इन चीज़ों पर तो कभी उन्होंने बिलीव ही नहीं किया। वो कहती हैं कि उस बर्थ में एक मालिक के रूप में उनके अंदर तक एक गहरा दर्द चला गया था, जो दर्द ने उन्हें लोगों से विश्वास करना उनका उठा दिया था। वो अब किसी पर विश्वास नहीं कर पा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। वो इसलिए गलत था क्योंकि जीवन के बहुत सारे पहलू उनके इस जीवन में भी, रुखसार की इस लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर उन्हें ज़रूरत थी कि वो सामने वाले पर विश्वास करती, और ना करने की वजह से उन्होंने अपने आप को भी बहुत डिफ़िकल्टी में डाला और बहुत सारे गलत डिसीज़न, क्योंकि वो ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ आपको सामने वाले पर विश्वास करना करके ही आगे आप बढ़ सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता है, ठीक है, हम जानते हैं कि डॉक्टर्स आजकल बहुत गलत भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बीमार हैं, आपको एक सीमा तक तो अपने डॉक्टर पर भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो वो वाला भरोसा भी टूट चुका था रुखसार के अंदर। जब इस हद तक किसी का भरोसा टूट जाता है तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसी तरह से जो पास्ट पर से रुखसार लेकर आई थी, वो एक बहुत गहरा विश्वासघात था, जिसका असर उसके इस लाइफ पर पड़ रहा था और वो किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी। और अपनी बेटी के जाने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा एक पहले भी किसी पर भरोसा नहीं, यानी किसी के साथ दोस्ती नहीं, सबके साथ दूरी बनी हुई है और इसके बाद तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे। तो यहाँ रुखसार को बिल्कुल स्पष्ट एक मैसेज मिला कि उनकी दादी जी के साथ उनके इस तरह के जो कार्मिक अकाउंट रहे हैं वो अभी बकाया हैं और उनकी दादी जी एक बार फिर से उनके घर में आएंगी। ये उनकी बच्ची के रूप में जो उनके घर में आना हुआ, ये आखिरी नहीं है, अभी वो आएंगी। आगे रुखसार बताती हैं कि इसके जल्दी ही बाद उन्होंने एक और बेटी को जन्म दिया। वो बच्ची भी आज 8-9 साल की हो चुकी है और रुखसार बताती हैं कि उसमें मुझे अपनी दादी की पूरी झलक दिखाई देती है। जैसे मैं बचपन से देखती थी कि मेरी दादी मेरे लिए ही ज़्यादा करती है, मेरे लिए पार्शल थी, अपनी चीज़ें छोड़कर भी मेरे लिए करना। आज उसी तरह से मेरी बच्ची सेम मेरे लिए करती है। अगर घर में उसके लिए 2 आइसक्रीम आई हैं तो वो पूरा इस बात का, चाहे उसका मन भी हो खाने का,
तो भी वो अपनी एक आइसक्रीम अपनी मम्मी के लिए संभाल के रखेगी। इस हद तक उसके अंदर अपनी मम्मी के प्रति लगाव है, जो उसी चीज़ का एक रूप है जो दादी के रूप में पहले भी था इन रुखसार और उसकी दादी के रूप में, और अभी उनकी बेटी और उसके रूप में भी वही एक प्रेम है। यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आती है कि ये तो बैड कार्मिक अकाउंट था ना दादी और पोती के बीच में, एक नौकर मालिक के रूप में कोई अच्छा कार्मिक अकाउंट तो नहीं था, धोखा दिया गया था। तो ये प्रेम के रूप में कैसे खुल गया? ये प्रेम के रूप में इसलिए खुल गया क्योंकि ये प्रकृति बहुत फेयर तरीके से चलती है। एक नौकर के रूप में वफादारी का सबूत भी दिया था, सालों उसने वफादारी निभाई थी, लेकिन अंत में कुछ रीज़न रहे होंगे, कुछ वजह रही होंगी, कुछ शायद संगति रही होगी जिसकी वजह से एक नौकर के रूप में उसने अपने मालिक को दगा दिया। लेकिन उस दगा का पश्चाताप भी रहा होगा, जो उस बर्थ में कंप्लीट नहीं हो पाया। वो धन रिटर्न नहीं हो पाया, ना ही वो धन रिटर्न हो पाया, और ना ही वो जो एक फीलिंग क्रिएट हुई थी वो डिलीट हो पाई, विश्वासघात की फीलिंग रुखसार के अंदर वो डिलीट हो पाई। तो वो सारी चीज़ें एक बार फिर से, क्योंकि सच्चा पश्चाताप किया होगा एक नौकर के रूप में उनकी दादी जी ने, तो कुदरत ने एक बार फिर से वो कार्मिक अकाउंट तो खोले। वो कार्मिक अकाउंट जो उन्होंने किसी से धन मारा था वो तो उनको जीवन में झेलना पड़ा, और शायद आगे भी जीवन में झेलना पड़े। लेकिन चूंकि पश्चाताप भी सच्चा था, इसलिए कुदरत ने आसान रास्ता दिया उस कर्जे को चुकाने का। पोती और बेटी दादी के रूप में आए तो थोड़ा आसान था, प्रेममयी तरीके से कर्जा उतर रहा था। अगर ये पश्चाताप सच्चा ना होता तो क्या होता? तब भी कर्जा तो उतरता, लेकिन तब ऐसे नहीं उतरता जैसे बहुत प्रेम से अभी उतर रहा था और उतर रहा है और उतरा है। फिर वो किसी दुख देने वाले रूप में। आज तो कम में भी हम एक चीज आपको देते हैं, एक चीज अपने लिए रखते हैं, तो प्रेम से वो कर्जा उतर रहा है। अगर पश्चाताप ना किया जाता तो जैसे कोई बीमारी, जैसे कोई नुकसान, जैसे कोई दर्द, जैसे कोई चोरी, कोई आगजनी, कुछ ऐसा जो दर्द देता, पीड़ा देता, और फिर वो हिसाब चुकतू होता। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी, क्योंकि नौकर के रूप में उनकी दादी जी ने सच्चा पश्चाताप किया होगा। जो चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन हम समझ सकते हैं कि ऐसा रहा होगा। और इसी वजह से उनकी दादी जी बहुत एक पार्शल थी उनको लेकर। उनके लिए वो सबसे पहले रुखसार को रखती थी, अपने सब पोते पोतियों में सबसे आगे रुखसार को रखती थी। जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी पहले रुखसार को देनी है, बाकियों के लिए नहीं रखी है। रुखसार को देनी है, रुखसार को देनी है, हर चीज़ रुखसार को देनी है। और आज उनकी बेटी भी ऐसे ही है, मम्मी को देनी है, हर चीज़ मम्मी को देनी है, मम्मी के लिए करना है। वो आज सेम पैटर्न रिपीट है कि उनके उनकी उनकी बच्ची के लिए सारी दुनिया, सारे भाई बहन, मम्मी, पापा, दादा दादी, नाना नानी, सबसे अलग उनकी मम्मी के लिए करना है। क्योंकि वो कर्जा चुकतू हो रहा है, क्योंकि पश्चाताप सच्चा था तो प्रेम से चुकतू हो रहा है। अदरवाइज किसी और तरीके से चुकतू होता। तो यदि हमसे कोई गलती हो भी जाती है, लेकिन हम सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं, तो कुदरत ऐसे मौके बना देगी कि आपको वो कर्जा चुकतू भी हो, और चुकतू करने के लिए आपको बहुत तकलीफ ना उठानी पड़े। हालात नहीं बदलते, लेकिन हालातों को फेस करने का तरीका बदल जाता है अगर आपने पश्चाताप किया है तो। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ रुखसार का नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। रुखसार जो कि एक